Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. This is your maths teacher Miss Anisa from Wing 6. Today's diary is review exercise 12 question number 1 to 4. बेटा हम लोग कर रहे हैं यूनिट 12 थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स। इसमें हमने रीड किया क्यूब के बारे में। क्यूब हमारे पास थ्री डायमेंशनल सॉलिड है जो कि 6 आइडेंटिकल स्क्वायर सरफेसेस से बनता है। इसमें आइस क्यूब्स डाइस इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें 6 सरफेसेस 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं। उसके बाद हमने रीड किया क्यूबाइड को। क्यूबाइड हमारे पास ऐसा सॉलिड फिगर होती है जो कि 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस से बनती है। क्यूब बनती है 6 आइडेंटिकल स्क्वायर सरफेसेस से और क्यूबाइड बनता है 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस से। इसमें भी 6 सरफेसेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। ये है हमारे पास क्यूबाइड। उसके बाद हमने रीड किया स्फेयर को। स्फेयर हमारे पास ऐसा सॉलिड होता है विद कम्प्लीटली राउंड सरफेस, जिसकी कंप्लीट सरफेस कौन सी होती है, राउंड होती है। इसमें हमारे पास जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर, और मिड पॉइंट से एंड तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। उसके बाद हमने डिस्कस किया सिलेंडर को। सिलेंडर हमारे पास ऐसा सॉलिड होता है जिसकी शेप इस तरह होती है कि इसमें आपके पास लोअर और अपर सर्कुलर टॉप होती है। लोअर और अपर सर्कुलर टॉप होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और इसकी कर्व्स, इसकी जो सरफेस होती है जो कर्व होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्व सरफेस। ठीक है, जो सर्कुलर सरफेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्व सरफेस। और इसके यहाँ से 2 आप लोगों के पास जो सर्कुलर सरफेसेस हैं उनका बॉटम और अपर सरफेस, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइट। और अब सर्कुलर सरफेस का मिड पॉइंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर, और मिड पॉइंट से एंड तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। ये हमारे पास क्या था, सिलेंडर। उसके बाद हमने डिस्कस किया कोन को। कोन हमारे पास ऐसे सॉलिड फिगर है फॉर्म्ड बाय कर्व सरफेस दैट स्लोप्स अप फ्रॉम अ राउंड। स्लोप्स अप फ्रॉम अ राउंड। अब ये जो इसकी आपके पास ये जो हाइट्स हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो इस तरह स्लांट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लांट हाइट। इसकी शेप किस तरह होती है, बर्थडे कैप से मिलती जुलती है इसकी शेप। अब इसे हम लोग कहते हैं स्लांट हाइट। यहाँ पर स्लांट हाइट्स का जो मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पर ये 2 आपके पास लाइंस ज्वाइन हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स से अब नीचे वाली जो आपके पास सर्कुलर सरफेस होती है उसे हम, उसका मिड पॉइंट उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाइट। और सेंटर से सर्कुलर सरफेस का एंड तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से एंड तक का डिस्टेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। और ये जो सर्कुलर सरफेस होती है इसे हम लोग कहते हैं, बेस। अब इन्हीं से रिलेटेड हमने की एक्सरसाइज 12.1 बुक पर ही सॉल्व की थी। उसके बाद बेटा पेज नंबर 143 पर आपके पास है वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ द स्पेस विच एनी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इन 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कि वो 3 डायमेंशंस ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो जगह घेरते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबाइड्स फाइंड आउट किए फार्मूले से। ये देखिए बेटा, ये आपके पास है क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने का फार्मूला है लेंथ क्यूब, या हम लोग लिखते हैं इसको एज क्यूब भी लिखते हैं। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास 6 × एज स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है क्यूबाइड। ये आपके पास क्यूबाइड है बेटा। क्यूब में आपके पास तमाम एजेस, तमाम लेंथ्स की मेजरमेंट सेम होती है, जबकि क्यूबाइड में आपके पास 3 मेजरमेंट्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, जबकि क्यूबाइड की आप इसमें क्यूब और क्यूबाइड में ये डिफरेंस होता है कि क्यूबाइड में कम से कम एक मेजरमेंट इसकी चेंज होती है। तो यहाँ पर आपके पास इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ। इस मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं ब्रेथ, और इस मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट। ठीक है, अब
वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है 2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट और ब्रैकेट्स क्लोज। इन्हीं 4 फार्मूलाज से 1 2 3 4 फार्मूलाज से हमने एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व की। ये देखें, इन्हीं 4 फार्मूलाज से हमने सॉल्व की एक्सरसाइज 12.2। अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 12।